तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि सभी अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्लास 9th का हम लोग लेकर आ चुके हैं एनुअल एग्जामिनेशन 2024 का सामाजिक विज्ञान अनिवार्य यानी कि सोशल साइंस कंपल्सरी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लेकर आ चुके हैं सोशल साइंस का ओरिजिनल प्रश्न पत्र जो आप लोगों को 16 तारीख को सेकंड सिटिंग में पूछा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, तो वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। यही प्रश्न ओरिजिनल है, ये ओरिजिनल नहीं होगा तो आप लोग हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र है। तो चलिए हम लोग प्रश्न पत्र देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछा गया है आप लोग के एग्जाम में, एनुअल एग्जाम में। तो चलिए हम लोग जल्दी से चलते हैं और इस वीडियो में आप सभी को ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों आप लोग को बताएंगे। तो चलिए यहाँ पर पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग का स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, देखिए इसमें सोशल साइंस में प्रैक्टिकल होता है, तो इसके जिससे आप लोगों को 80 प्रश्न पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में, जिसमें से 40 प्रश्न का उत्तर देना है। ठीक है, तो चलिए मैं आप लोग को पूरा का पूरा प्रश्न का आंसर बताएंगे। तो चलिए यहाँ पर पहला नंबर क्वेश्चन दिया गया है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग लाइक करिए, अपने दोस्तों में जितने भी आपके दोस्त होंगे तो उनके पास इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, तो शेयर कर देना है। ठीक है, तो शेयर कर दीजिए जल्दी से। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। दिया गया है कि मैक मोहन रेखा किन दो देशों की सीमा रेखा है, यानी जो मैक मोहन रेखा होता है वो किन दो देशों के बीच की रेखा होती है, सीमा होती है। चलिए इसका राइट आंसर बताएंगे। तो इसका राइट आंसर डायरेक्ट मैं आंसर आप लोग बताता हूँ। ठीक है, टाइम नहीं है आप लोगों के पास, तो चलिए भारत और चीन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि मैकालू पर्वत कहाँ स्थित है। तो मैकालू पर्वत कहाँ स्थित है, तो 2 का राइट आंसर हो जाएगा नेपाल में, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका भी सी हो जाएगा 2 का। चलिए अब हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि शिव सुंदरम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो देखिए जी, शिव सुंदरम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कावेरी पर। ठीक है, चलिए ये ओरिजिनल प्रश्न पत्र है, हूबहू यहीं छाप देना आप लोग के एग्जाम में जाकर। ठीक है, कल देखिएगा मिला कर आइएगा तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कि सर यहीं प्रश्न पत्र था। ठीक है, चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस देश की स्थलीय सीमा भारत को नहीं छूती है। तो चलिए 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मालदीव। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देखिए हिंदी का ऑलरेडी बना दिया गया है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। ठीक है, हिंदी का ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव बना दिया गया है, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन दिया गया कि बांग्लादेश की जमुना नदी निम्न में से किस नदी की मुख्य धारा है। तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मपुत्र की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर प्रश्न है कि भारत में दक्षिण एशिया मानसून का आगमन कब कब से होता है। तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जून से होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। दिया गया कि भारत में प्रथम राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा कब की गई। तो चलिए 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 2000 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर दिया गया है नेपाल भारत के साथ कौन से राज्य सीमा सजा करता है। तो 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मैं आप लोगों को पूरा का पूरा आंसर की भी देने वाला हूँ। चलिए मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, नीचे जैसे बढ़िएगा पूरा का पूरा आंसर की आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, वो सभी व्हाट्सएप ग्रुप या फिर टेलीग्राम में आप लोगों को शेयर किया जाएगा, सभी बताएंगे, आप लोग लास्ट तक जुड़े रहिए। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा देश विषुवत रेखा के सबसे करीब है। तो विषुवत रेखा के सबसे करीब है, तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि श्रीलंका के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 10 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि नर्मदा नदी का उद्भव कहाँ से होता है। तो नर्मदा नदी का उद्भव कहाँ से होता है, तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमरकंटक से होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 11 नंबर, भारत में पहली बार जनगणना कब की गई थी। तो भारत में पहली बार जनगणना जो है वो की गई थी 1872 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि जनसंख्या परिवर्तन का नियम में से क्या कारण है। तो चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 12 का, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, इनमें सभी हो जाएगा। ठीक है, 12 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, दिया गया यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी त्रिपुरा। देखिएगा आप लोग एग्जाम में 13 नंबर क्वेश्चन यही होगा, सेम टू सेम यही प्रश्न है ओरिजिनल। ठीक है, 13 का क्या होगा, तो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 14 नंबर, दिया गया राजस्थान के मरुस्थलीय भाग से होकर बहने वाली नदी कौन है। तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लूनी हो जाएगा, लूनी नदी। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, दिया गया कि नीलगिरी संरक्षित जैव मंडल कहाँ स्थित है। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट जवाब। अब चलिए 16 नंबर क्वेश्चन दिया गया कि 2 नदियों के बीच की भूमि को क्या कहते हैं। तो 2 नदियों के बीच की भूमि को हम लोग कहते हैं दो आब कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा 16 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि भूटान के लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वनों का विस्तार है। तो चलिए 17 का राइट आंसर हो जाएगा 70%, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 18 नंबर, दिया गया कि किस देश को पूर्व का मोती कहते हैं। पूर्व का मोती, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका को कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर दिया गया है कि गुजरात के भुज में भयंकर भूकंप कब आया था। तो देखिए 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 2001 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2001। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है
निम्नलिखित में क्या मानव जनित आपदा है? तो मानव जनित आपदा पूछा जा रहा है, तो भूकंप दिया गया है, बाढ़ दिया गया है, नाभिकीय आपदा दिया गया है, भूस्खलन दिया गया है। तो देखिए 20 का राइट आंसर सी हो जाएगा। नाभिकीय आपदा जो है वो मानव जनित आपदा होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अन्यथा ये तीनों जो है वो प्राकृतिक आपदा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 21 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि परमाणु बम का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया गया था? तो परमाणु बम का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया गया था? तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिरोशिमा में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारत का पहला परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कहाँ स्थित किया गया था? तो देखिए 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तारापुर में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर दिया गया है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नागपुर, नागपुर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर, ध्यानपूर्वक देखिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि पैदल चलते समय सड़क पर किस ओर चलना आदर्श है? तो बाई की तरफ, बाई तरफ, यानी कि 24 के ये हो जाएगा। ठीक है, सॉरी बाई कहाँ लिखा है, बाई तरफ, यानी कि सी में दिया गया है ना, बाई सी में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया यहाँ पर 25 नंबर कि किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? तो 26 का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा गोदावरी, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर देखेंगे। 25 हो गया है ना, 24 25 हो गया, 25 हो गया है, 26 नंबर देख लेंगे। दिया गया है कि विश्व का पहला लिखित संविधान का लागू हुआ था? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 27 नंबर कि लेसेंज फेयर को सिद्धांत किसने दिया? लेसेंस फेयर को सिद्धांत किसने दिया? तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा एडम स्मिथ से, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 27 का। 28 नंबर प्रश्न दिया गया है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुई? तो चलिए 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया 29 नंबर कि मैं ही राज्य हूँ कथन किसका है? तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लुई 14वां। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन दिया है कि विधि की आत्मा यानी कि द स्पिरिट ऑफ लॉ का नामक पुस्तक किस की है? चलिए तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा मॉन्टेस्क्यू की है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो बाबू ये ओरिजिनल प्रश्न पत्र है, आप लोग ध्यानपूर्वक पूरा प्रश्न को देखते चलिएगा, ठीक है ना, कल यही रहेगा, नहीं तो बहुत पछताइएगा आप लोग, ठीक है ना, ये चीज़ ध्यान में रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 32 नंबर क्वेश्चन दिया गया, यहाँ पर दिया गया ध्यानपूर्वक, किसके बीच की तरह प्रथम विश्व युद्ध प्राप्ति की गई थी? चलिए किस क्रो संधि के तहत? चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 32 का? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वैसाई की संधि के तहत प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 33 नंबर में कि फांसीवाद का जन्म किस देश में हुआ? तो फांसीवादी का जन्म जब पूछा जा रहा है तो 33 का ऑप्शन सी हो जाएगा इटली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 34 नंबर की द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ किस युद्ध के साथ हुआ? तो देखिए 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जर्मनी पोलैंड के युद्ध के समय। 35 नंबर क्वेश्चन दिया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन कब हुआ? तो 35 का राइट आंसर ये हो जाएगा 24 अक्टूबर 1945। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप लोगों को मात्र 40 प्रश्न का ही उत्तर मार्कशीट पर देना है 80 प्रश्न में, ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रख लीजिएगा। चलिए 35 का ये हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति जो है वो है भील, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भील हो जाएगा ना। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा बाबू क्या हो जाएगा? तो देहेंग, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि तुष्टीकरण के नीति किस देश की देन है? तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा 38 का? तो इटली की देन है, ठीक है ना, इटली, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं तो आप लोग लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, तो आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचेगा, ठीक है ना, अगर नहीं कीजिएगा तो नहीं पहुंचेगा, ठीक है। और व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम पर जरूर से जरूर क्या कीजिए तो ज्वाइन कर लीजिएगा, तो वहाँ पर आप लोगों को PDF नोट्स सब कुछ फ्री मिलता है वहाँ पर, ठीक है ना, हम पढ़ाएंगे वहाँ पर डाल देंगे, ठीक है। तो 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए स्वतंत्रता का घोषणा पत्र किसने तैयार किया था? तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा थॉमस जेफसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 40 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से किसे किसे कर देना होता है? तो कर किसे देना होता है? तो देखिए 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कि तृतीय स्टेट को देना होता है। तो दोस्तों मैं आप लोग को 40 ही प्रश्न बताऊंगा क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है, इसीलिए 40 ही प्रश्न बताएंगे और उसके बाद में आप लोगों को यहाँ पर पूरा दे दिया गया आप लोगों को, ठीक है ना, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। 100 गो ऑब्जेक्टिव का आंसर की हम बना दिए हैं आपके लिए, देख सकते हैं, सॉरी 80 गो ऑब्जेक्टिव का आंसर बना दिए हैं आप लोगों के लिए, 80 का 80 यहाँ पर आप लोग पूरा देख सकते हैं। तो आप लोग यहाँ से देखते चलिए और स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा और आप लोग जो मन करे उसका आंसर दे दीजिएगा, ठीक है ना, मतलब 40 को बनाना है और 40 को हम बना दिए हैं आप लोग के लिए। तो यहाँ पर आप लोग वीडियो को स्लो मोशन करके पूरा का पूरा आंसर आप लोग जो है ना वो यहाँ से आप लोग छाप लीजिएगा, ठीक है, पूरा का पूरा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए।
चलिए हो गया। तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहाँ से ज्वाइन जरूर कीजिएगा, ठीक है। और इसका सब्जेक्टिव भी डाल दिया गया है, तो आप लोग जाकर देख लीजिए, ठीक है। चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी। चलिए थैंक यू।